नमस्कार। स्टॉक मार्केट में होते हुए आपने अक्सर बीटा के बारे में सुना होगा। स्टॉक ए लो है या स्टॉक बी में एक हाई बीटा है। तो वे वास्तव में यह कहकर क्या संदर्भित कर रहे हैं और बीटा क्या है? बीटा एक संख्यात्मक वैल्यू है जो बाजार की वॉलेटिलिटी की तुलना में किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी को मापता है। यह स्टॉक की अपेक्षित रिटर्न की गणना करने के लिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या CAPM का एक हिस्सा है, जो कि एक थ्योरी है जिसका उपयोग कई अभ्यास करने वाले एनालिस्टों और इन्वेस्टमेंट मैनेजरों द्वारा किया जाता है जब किसी कंपनी या निवेश का एनालिसिस करते हैं। स्टॉक बीटा को स्टॉक के पिछले प्रदर्शन का एनालिसिस करके मापा जाता है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि समग्र बाजार के संबंध में इसकी कीमत कैसे बढ़ सकती है। यह समग्र बाजार की तुलना में स्टॉक के रिस्क का सेंस देता है। स्टॉक में निवेश रिस्क को बढ़ाता है। हर स्टॉक में दो तरह के रिस्क होते हैं, अर्थात सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वृहद आर्थिक कारकों या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण होने वाले स्टॉक के रिटर्न में होने वाला उतार चढ़ाव होता है। ये कारक राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक कारक हो सकते हैं जो सामान्य बाजार को प्रभावित करते हैं, न कि केवल किसी स्टॉक को। अनसिस्टमैटिक रिस्क लघु आर्थिक कारकों या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण स्टॉक के रिटर्न में उत्पन्न होने वाला उतार चढ़ाव होता है। ये रिस्क के कारक कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं और यदि आवश्यक कार्रवाई की जाती है तो इसे टाला जा सकता है। बीटा केवल सिस्टमैटिक रिस्क को ध्यान में रखता है और न कि अनसिस्टमैटिक रिस्क को, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में विभिन्न स्टॉक में अलग अलग बीटा होते हैं। बीटा को भी रिलेटिव रूप में देखा जाना चाहिए और न कि आइसोलेशन में। एक उदाहरण देने के लिए, जब समग्र बाजार बुलिश होता है तब हाई बीटा स्टॉक इंडेक्स से अधिक ऊपर जाते हैं और जब बाजार बियरिश होता है तब यह इंडेक्स से और अधिक नीचे चला जाता है। बाजार को एक के बीटा के साथ बेस के रूप में माना जाता है और व्यक्तिगत स्टॉक बाजार से कितना डिविएट होता है इस संदर्भ के अनुसार मापा जाता है। जिन तरीकों पर हम अभी चर्चा करेंगे उन तरीकों से हम स्टॉक के बीटा की व्याख्या कर सकते हैं। यदि बीटा की वैल्यू 1 है तो इसका यह अर्थ है कि स्टॉक बाजार के साथ हाथ में हाथ रख के चलता है। अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक को जोड़ने से बहुत रिस्क नहीं बढ़ सकता है। यदि बीटा की वैल्यू 1 से अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि स्टॉक बाजार की तुलना में अधिक वॉलेटाइल है। उदाहरण के लिए, यदि बीटा 1.3 है तो इसका यह अर्थ है कि स्टॉक बाजार की तुलना में 30% अधिक स्विंग दिखा सकता है। ये हाई रिस्क वाले और हाई रिटर्न वाले स्टॉक होते हैं जो हाई रिस्क एपेटाइट वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं। 1 से अधिक के बीटा को एक अग्रेसिव स्टॉक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि बीटा की वैल्यू 1 से कम है और 0 से अधिक है तो इसका यह अर्थ है कि स्टॉक बाजार की तुलना में कम वॉलेटाइल है और हाई वॉलेटिलिटी के साथ उतार चढ़ाव नहीं करेगा। ये स्टॉक कम रिस्की होते हैं और कम रिस्क एपेटाइट वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं। आमतौर पर रिस्क से प्रभावित निवेशक 1 से कम के बीटा वाले स्टॉक में निवेश करते हैं। 1 से कम के बीटा को डिफेंसिव स्टॉक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि बीटा की वैल्यू 0 है तो इसका यह अर्थ है कि स्टॉक बाजार से संबंधित नहीं है। आमतौर पर निवेशक के लिए स्टॉक का बीटा जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह निवेशक को यह तय करने में मदद करता है कि क्या वह रिस्की स्टॉक के लिए जाना चाहता है जो बाजार के साथ अत्यधिक संबंधित है या कम वॉलेटाइल स्टॉक के साथ। हालांकि यहाँ कई अन्य कारक भी हैं जो स्टॉक की कीमतों के मूवमेंट को प्रभावित करते हैं और यह उन कारकों में से केवल एक है और शायद निवेशकों से सबसे पुराना और व्यापक रूप से उपयोग होने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.